क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, इवेल्युएट द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अप टू 2 डेसिमल नंबर्स। मतलब क्या लिखा हुआ है, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, सॉरी ये लिखा हुआ है। देखिए इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उसको उतार लीजिए 1.8। फिर जैसे आपको क्या करना है, आपका इसको स्क्वायर रूट निकालना है ना, स्क्वायर रूट, तो 1.8 निकाल लीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप ये लिखिए 1.8। अच्छा ध्यान दो, पॉइंट है ना, तो पॉइंट के बाद मैं यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कितने भी ज़ीरो लगा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे ज़ीरो लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, आप ध्यान दीजिए। अगर कहीं पे लिखा होता है 18 तो मैं पूरे का पेयर बना देता हूँ। कहीं पे लिखा होता है 118 तो मैं ऐसे पेयर बनाता हूँ। अगर कहीं पे 1188 तो ऐसे पेयर बनता है, मतलब ग्रुप बनता है। तो पीछे से 2 का ग्रुप बनता है, आगे 1 का ग्रुप बनता है। अब ये इसमें क्या ग्रुप बनाओगे आप, इसमें ऐसे ग्रुप बनाओगे, ये क्या ऐसे तो बनेगा ही नहीं। या फिर इसमें आप दोनों का ग्रुप बना दोगे तो बीच में पॉइंट आ गया, तो ऐसे नहीं करते। तो पहले यहाँ पे एक ज़ीरो लगा दूंगा। अब ये ग्रुप बन गया, एक ग्रुप बन गया, एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है ना। अब देखिए इसको पहले आप सॉल्व कीजिए, मैं आपको और बताऊंगा इसको कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अब इसको आप सॉल्व कीजिए सॉल्व। देखिए 1 1 ज़ा 1, ठीक है, कितना आ गया, 0 आ गया। अब ये पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, इसको उतारिए। 80, 1 का डबल कितना होता है 2। अब मैं क्या करूँ कि 4 से करता हूँ, चलो 16 1 96 बड़ा हो गया। 3 से करते हैं 9 69, 3 ज़ा कितना हो गया 69। सॉल्व कीजिए, 10 में से 9 गए 1, 7 बचा, 7 में से 6 गए 1। अब 11 बच गया मेरा रिमाइंडर। आगे सॉल्व करने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में उसने क्या बोला था, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब होता है डेसिमल के बाद कम से कम 2 नंबर और होने चाहिए। मतलब एक नंबर तो हो गया, एक और नंबर यहाँ पे होना चाहिए। डेसिमल के बाद 2 नंबर। अगर बोलता है अप टू 3 डेसिमल्स तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स होनी चाहिए। सॉरी डिजिट्स बोलूँगा मैं, करेक्ट सेंस। तो अगर वो बोलता है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट। अगर क्वेश्चन में मेंशन है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तो इसका मतलब पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 4 2 कुछ भी 3 डिजिट्स। ठीक है। अब यहाँ पे एक डिजिट मुझे और चाहिए, तो क्योंकि पॉइंट के बाद मैं जितने मर्जी ज़ीरो लगा सकता हूँ। पहले मैंने एक ज़ीरो लगाया, मैंने कितना ज़ीरो लगाया, मैंने एक ज़ीरो लगाया। मैंने एक ज़ीरो यहाँ पे क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ग्रुप बनाना था। अब मैं जब ज़ीरो लगाऊंगा ना तो वो मैं पेयर में लगाऊंगा, ऐसे पेयर में। क्योंकि याद रखना, जब आप ऊपर से उतारते हो इसमें तो आप पेयर उतारते हो, मतलब आप 2 का जोड़ा आप उतारते हो। तो अब मुझे इसको उतारूंगा। अगर मैं यहाँ पे 1 0 लगा के चलूँगा ना, 1 0 लगा के, तो वो होगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा, आप देखो 1 1 आप 0 हो जाएगा। आप 13 का डबल करोगे 26 हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको 1 से भी सॉल्व करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर आपको 0 लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 0 इसलिए लगाया क्योंकि वो 8 था, मुझे 8 को ग्रुप में बनाने के लिए 1 0 चाहिए, तो मैंने 1 0 लगा दिया। उसके बाद अगर आप 0 लगाते हैं तो पेयर में लगेंगे ऐसे, तो दोनों उतार लो। ठीक है, ऐसे हो गया। तो ये आपको स्टार्टिंग में लगा देना या स्टार्टिंग में नहीं लगाना, पहले आपको सॉल्व करना, जब आपको लगेगा ज़रूरत है तो लगा लेंगे। इसके बाद मुझे अगर बोलता 3 डिजिट्स 3 डेसिमल प्लेसेस तो मैं दोबारा और लगा लेता, उसके अकॉर्डिंग मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर पॉइंट के बाद इसने बोला है 2 डेसिमल प्लेसेस तो पॉइंट के बाद 2 ग्रुप बनेंगे। अगर इसने बोला 3 तो पॉइंट के बाद 3 ग्रुप बनेंगे। तो मैं क्वेश्चन को देख के भी समझ सकता हूँ। अच्छा, मेरा क्वेश्चन था 1.8, इसने बोला था अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, तो मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और आएंगी यहाँ पे। तो मैं खुद ही अंदाज़ा लगा सकता हूँ। अच्छा 2 आएंगी ना, तो मुझे 2 बनाने ग्रुप, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये। 3 बोलता तो 3 ग्रुप बन गए, 4 बोलता 4 ग्रुप बन गए, 5 बोलता 5 ग्रुप बन गए, ऐसे बनेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब 13 का डबल कीजिए, 13 का डबल कितना होता है 26, 26 हो गया। अब इसको 4 से कीजिए, 6 4 ज़ा या 4 6 ज़ा 2 कैरी, 4 2 ज़ा 8 और 2 96 कितना हो गया, सॉरी मैं गलत कर रहा हूँ, सॉरी 26 हो गया ना। अब देखिए 26 हो गया। अब 26 है तो यहाँ पे 4 लगाइए, तो 4 से करेंगे। 4 4 ज़ा 16 का 6 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1, 4 2 ज़ा 8 और 2 10, 1056 1056। 5 से करोगे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 6 गए 4, 9 बचा, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे कितना बचा 0, 0 में से 0 गए 0, यहाँ पे कितना बचा 1 है, तो 1 में से 1 गए 0, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं, तो 44 आ गया। बस मेरे हो गए। यहाँ पे क्या क्या लगाया मैंने, यहाँ पे 4 4 4, तो इसका आंसर मैंने क्या लगा दिया, इसका आंसर क्या हो गया मेरा 1.34। ठीक है जी, चलिए सेकंड वन।
आप सेकंड करेंगे आपको समझ में आएगा। 0.019, ठीक है जी। तो मैं कैसे लिखूँगा 0.019, ठीक है। अब देखिए 0.019, ठीक है। मुझे दो का पेयर बनाना है और मुझे पॉइंट के बाद दो ग्रुप चाहिए। तो एक ग्रुप तो मान लो मुझे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। अगर मैंने ये दो ग्रुप बना दिए तो ये अगर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे है, अगर मैंने ये ग्रुप बना दिया तो बेचारा अकेला रह जाएगा और अकेला यहाँ नहीं रह सकता, अकेला यहाँ रह सकता है, तो मुझे एक 0 लगाना पड़ेगा। अब ये बन गया, ये बन गया, ठीक है। अब चलिए, अब हो जाएगा हमारा काम। और ये बन गया, ठीक है। चलिए, तो पहले 0 है तो सिंपल आप 0 पॉइंट लगा लो, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो, ये कितना है हमारा 1, तो 1 1 ज़ा 1, ठीक है। तो ये 0 हो गया, उतार लीजिए 90। 1 का डबल कितना होता है 2। अब 2 3 से करोगे तो कितना हो जाएगा 9 6, 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा 96। तो मुझे 3 जा करना पड़ेगा, 3 ज़ा कितना हो गया 69। 10 में से 9 गए 1, 8 में से 6 गए 2, 21, ठीक है। बस कितना हो गया मेरा 0.13, ठीक है। चलिए इसका हम करते हैं थर्ड। इसका थर्ड क्या है मेरा 432.415, 432.415, ठीक है। सबसे पहले मुझे सही करना पड़ेगा ये, ठीक है। देखिए जी, मुझे पॉइंट के बाद दो चाहिए ग्रुप, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। ये 0 आप तभी लगाएंगे जब यहाँ पे पॉइंट होगा। पॉइंट के बाद आप कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं, ये रूल होता है। पॉइंट नहीं है तो आप 0 ऐड नहीं करेंगे। वैसा क्वेश्चन कहीं पे लिखा हुआ है 625, तो अपनी मर्जी से यहाँ पे 0 मत ऐड करते रहना, नहीं ऐसे नहीं होता वो, ठीक है। पॉइंट होना चाहिए तभी लगता है। पॉइंट कहीं भी हो 625, यहाँ भी पॉइंट, यहाँ पॉइंट हो तब भी 0 लगा सकते हो, ऐसे हो तब भी लगा सकते हो, ऐसे हो पॉइंट, ठीक है, तो इसके आगे 0 लगा सकते हो। ऐसे आपने ऐसे नहीं करना आपको, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा पेयर ग्रुप, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, कितना आ गया 0 हो गया, 32 हमने उतार लिया, ठीक है। पॉइंट से पहले कितने भी नंबर हो कोई मतलब नहीं है। अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब है पॉइंट के बाद कितने नंबर है उस पर ध्यान देना है, कितनी डिजिट्स हैं उस पर ध्यान देना है। 2 का डबल कितना होता है 4, ठीक है। अब देखिए ये नहीं जा रहा ना, ये नहीं जा रहा, मतलब अगर मैंने 1 भी लगाया तो 41 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे 0 लगाऊंगा और ये 32 वापस से मैं ऐसे लिखूँगा। अब ये पॉइंट, अब देखो 2 ग्रुप थे तो 2 नंबर हो गए, अब पॉइंट लगा दूंगा यहाँ पे। अब मैं उतारूँगा यहाँ से 41, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा 20 का डबल कितना होता है 40। अब 40 है तो कुछ करना पड़ेगा, 1 लगाऊंगा तो छोटा रह जाएगा। 3 4 ज़ा 12 नहीं, 4 4 ज़ा 16, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 32। 8 से ट्राई करते हैं, 8 8 ज़ा 64, 8 4 ज़ा 32, बहुत बड़ा हो गया तो पक्की बात है 7 से जाएगा। 7 7 ज़ा 49, क्योंकि 0 था तो 4 वापस आ जाएगा। 7 4 ज़ा 28, ठीक है, 2849। 7 ज़ा 2849। 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9, 11 में से 8 गए 3, उतारा हमने 50। अब 207 का डबल करो पहले, 14 4 414, ठीक है। अब हमें कुछ नंबर ढूंढना पड़ेगा। 414, 4 4 ज़ा 16 नहीं, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 24, 7 4 ज़ा 28, 8 4 ज़ा 8 से ट्राई करते हैं। 8 8 ज़ा 64 का 4, 6 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 6 38 का 8, 3 कैरी, 8 1 ज़ा 8 और 3, 11 का 1 और 1 कैरी, 8 4 ज़ा 32 और 1 33। 9 से ट्राई कर लेते हैं एक बार, 9 से कितना हो रहा है, 9 9 ज़ा 81 का 1, 8 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 8, 44 का 4 और 4 कैरी, 9 1 ज़ा 9 और 4, 13 का 3 और 1 कैरी, 9 4 ज़ा 36 और 1 37। तो 9 से ही करेंगे इसको, 9 9, ठीक है। 3 7 3 4 1, 10 से करोगे तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 1 गया तो बचे 9, 4 में से 4 के बचे 0, 12 में से 3 गए बचे 9, 8 में से 7 के बचा 1, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया इसका 20.79। पॉइंट के बाद आपके 2 डिजिट्स आ गई आपकी।